करना चाहिए, किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था, वह मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, लेकिन अक्सर उसे फसल खराब हो जाती, कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ आ जाती, कभी आंधी तूफान आ जाता, इससे उसकी फसल खराब हो जाती। जितना वो अनुमान लगाता उससे कम वो उसकी फसल उसको प्राप्त होती। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की तरफ देखकर भगवान की तरफ चिढ़ के बोलने लगा कि भगवान आपको तो सब अंतर्यामी कहते हैं, आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन ये आपने क्या करा कि मेरी पूरी फसल को खराब कर दिया और मेरी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। आपको क्या पता कि हम किसानों को कितनी मेहनत करना पड़ती है, कितना संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर हमें फसल प्राप्त होती है, लेकिन आप कारण ही आप हमें ही आंधी तूफान बारिश को उठाकर पूरी मेहनत पर पानी फेर देते हो। आपको छोटी छोटी बातें नहीं पता है, आपको सब सर्वव्यापी तो कहते हैं, लेकिन आपको छोटी छोटी बातें नहीं पता है कि कब पानी गिरना चाहिए, कब सूखा पड़ना चाहिए और कब बारिश होना चाहिए, कब आंधी तूफान कब आना चाहिए और कब नहीं आना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें आपको नहीं पता, लेकिन अगर मुझे आप इतनी ताकत, इतनी सामर्थ्य प्रदान करेंगे तो मैं जब चाहूं मौसम को जैसा कर सकूं, तो निश्चित ही आप देखेंगे कि मैं फसलों का भंडार भरकर रखूंगा, इतना अनाज होगा सभी के पास में कि वहां रखने के लिए असमर्थ रहेंगे, इतनी अनाज में पैदा कर सकता हूं। तब भगवान ने उसके कड़वे वचन सुने और भगवान मुस्कुराकर उस किसान के पास में प्रकट होकर बोले कि जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हें ऐसी शक्ति देता हूं कि जब तुम चाहो तुम्हारे खेतों में जैसी इच्छा हो वैसा मौसम कर सकते हो, इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और तुम जैसा मौसम करना चाहो वहां कर सकते हो। ये वचन सुनकर भगवान के वो किसान बड़ा ही प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी वो अपने घर की ओर जाने लगा। अब फसल की बारी आई तो किसान ने गेहूं की फसल बोई, तो अब खेतों में वो जब जाता तब बारिश होती, जब वो जाता तब धूप पड़ती और आंधी तूफान बाढ़ को उसने अपने खेतों में आने तक नहीं दिया। इस बार वो फसल को देखता है तो इतनी ऊंची ऊंची फसल उग रही है, हरी हरी बिल्कुल फसल हो रही है। वो किसान मन में प्रसन्न होता है और बोलता है कि अब मैं भगवान को बताऊंगा कि किस प्रकार से खेती की जाती है, किस प्रकार से फसल को करा जाता है। और वो मन ही मन में विचार करने लगा। तब भगवान को भी अपने नियमों को बदलना पड़ेगा, तब वो भी मेरे अनुसार चलेंगे। लेकिन अब आई फसल के सूखने की बारी और फसल को काटने की बारी, तो वो किसान जैसे ही फसल काटने के लिए अपने खेतों में उतरता है और वो बालियों की तरफ देखता है तो वो अपना सर पीट लेता है, अपना सर पकड़ लेता है और वो भगवान से बोलता है कि भगवान, ये कौन से समय का बदला आपने मुझसे दिया है, मेरे कौन से कर्म थे जो आपने मुझे इस प्रकार की सजा प्रदान करी है। क्योंकि वो बालियां तो थी, लेकिन बालियों के अंदर गेहूं के दाने नहीं थे। तब भगवान वहां पर पहुंचे और भगवान ने कहा कि बेटा पुत्र, ये होना ही था, क्योंकि तुमने पौधों को संघर्ष करने नहीं दिया, उनको मौका नहीं दिया कि तेज बारिश में सहने की शक्ति क्या होती है, ना ही उन पर ज्यादा तेज धूप पड़ने दी, तपने दिया। ये एक भी चुनौतियों का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी तूफान तेज बारिश और धूप पड़ती है, तभी ये पौधे अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ये ऊर्जा होती है और यही ऊर्जा पूर्ति गेहूं
प्रभु के धनों के रूप में आती है, पर तूने इसे कठिन परिस्थितियों से गुजरने नहीं दिया, यहाँ के उनके अस्तित्व का जन्म तक होने नहीं दिया। इसलिए ये सारी बलियां खोखली है, क्योंकि तुमने कोरों को संघर्ष नहीं करने दिया। अब इस सुंदर कथा से हम सभी को एक शिक्षा मिलती है कि हम सभी को याद